कैसे देखा जाए इसको? देखिए राजीव जी, कुछ फेस्टिवल का हवाला दिया गया है, कोई स्थानीय फेस्टिवल है और उसका हवाला दिया गया है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जरा निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए दोबारा। आपको याद होगा राजीव कुमार ये कह रहे थे कि हम जब चुनाव की तैयारी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि छुट्टियां कब है, लोगों के त्योहार कब है, और तमाम चीजों का हम अध्ययन करके तब तारीखों का ऐलान करते हैं। जी। बारिश कब है, फसल कब है, तमाम चीजों का अध्ययन करते हैं वो। तो जब वो हरियाणा का अध्ययन कर रहे थे तो उनको उस स्थानीय फेस्टिवल की जानकारी नहीं मिली। हर जिले में चुनाव अधिकारी होता है, स्टेट का ऑफिस होता है चुनाव आयोग का, उनको नहीं मालूम पड़ा। बीजेपी ने जब फरमाइश की तो इनको सुनाई पड़ गया और तब इन्होंने हवाला दिया कि पोल परसेंटेज गिर जाएगा, क्योंकि बीजेपी का मतदाता हो सकता है उस दिन उपलब्ध ना हो। तो चुनाव आयोग किसके लिए काम कर रहा है? अब बाद में आप देखिए कि जितने भी लोगों ने फरमाइशें की हैं चुनाव को बढ़ाने की, वो सब बीजेपी के सहयोगी दल है। यहां तक कि चिराग पासवान की पार्टी ने भी हरियाणा के चुनाव की तारीखें बढ़ाने का समर्थन किया था। चिराग पासवान की पार्टी हरियाणा में जी, लोक जनशक्ति पार्टी। तो अब आप देखिए कि चुनाव आयोग कैसे काम करता है। फिर इस पे क्यों ना कहा जाए कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, ये आरोप क्यों ना लगे। जी। अब आप कह रहे हैं कि जी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा कि गलती हुई हमसे कि हमने फ्राइडे को चुनाव रखे जिससे कि पोलिंग गिर जाती है, लोग छुट्टियों में चले जाते हैं बाहर। तो जी 5 अक्टूबर को क्या है राजीव जी? शनिवार है। तो अब शनिवार को लोग छुट्टियों बाहर नहीं जाएंगे। अगर शनिवार इतवार की छुट्टी होगी तो शनिवार को लोग बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन क्योंकि बीजेपी ने कहा जी, इसलिए इनको मानना था। और जब बीजेपी ने कहा था, आपको याद होगा कि तब भी आपने चर्चा की थी, हम लोगों ने यही बात कही थी कि चुनाव आयोग इसको मान ही लेगा क्योंकि ये फरमाइश बीजेपी की तरफ से आई है। जी। तो ये निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है कि ये विविध भारती का कार्यक्रम है फरमाइशी नगमों का, कि जो बीजेपी फरमाइश करे उस वो नगमा आप सुना दें। तो बड़े शर्म की बात है। और हरियाणा में सभी कई चुनाव पूर्व सर्वे आए हैं, एक सर्वे डीबी लाइव का भी आया था जी। और उन सब सर्वे में ये दिखाया जा रहा है कि बीजेपी की स्थिति वहां खराब है। अब वहां पे एक मॉब लिंचिंग भी हो गई जी। एक मुसलमान को कुछ लोगों ने पीट पीट के मार दिया इस शक पे कि वो गोमांस खा रहा था या वो उसके पास सेवन कर रहा था या मिला उसके पास। इस शक के आधार पर एक मुस्लिम युवक की हत्या कर दी गई। ये चुनाव के समय ही क्यों होता है राजीव जी? क्या ये स्थानीय फिनोमेना है? क्या कोई अफवाह उड़ती है? कैसे होता है कि एक तरफ हरियाणा में चुनाव है, दूसरी तरफ बीजेपी कुछ सर्वे आते हैं जिसमें कहा जाता है कि बीजेपी की स्थिति खराब है, और फिर हरियाणा में ये लिंचिंग होती है और फिर चुनाव आयोग जो है उसकी तारीखें बढ़ा देता है चुनाव की। ये क्या है? ये कहीं कोई कमांड कंट्रोल है, कोई इसको नियंत्रित करता है कि ध्रुवीकरण करने के लिए ये सब करना है? ये जांच के विषय है। जी बिल्कुल। ये केवल मामूली क्राइम नहीं है कि इसको पुलिस जांच करे, इसमें कोई गंभीर जांच एक होनी चाहिए कि क्या इसका कोई राजनीतिक मंशा है इन हत्याओं की, ये चुनाव के पहले ही क्यों होती हैं। तो हरियाणा के चुनाव को लेकर बीजेपी बुरी तरह से फंसी हुई है। वहां गठबंधन काम नहीं कर रहा है इनका,
एनडीए नाम की चीज वहां है नहीं। जेजेपी आपसे अलग हो चुका है, जी आप गठबंधन कर नहीं पा रहे हैं। बीजेपी के अंदर वहां टिकट को लेकर आपाधापी है। खट्टर साहब के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी है। नए मुख्यमंत्री स्थापित नहीं हो पाए, वो बैक सीट ड्राइविंग खट्टर ही करते रहते हैं। तमाम नाराजगियां हैं। और लोकसभा के इलेक्शन में हमने देख लिया कि अगर वो 5-5 में बीजेपी बराबर पे आई और बीजेपी की 5 सीटें कम हुई लोकसभा में 2019 के मुकाबले, और लगभग मेजॉरिटी के आसपास ही उनको विधानसभा अगर सेगमेंट की देखी जाए तो कांग्रेस और बीजेपी लगभग बराबर है। और अब वहां पे भयंकर एंटी इनकम्बेंसी है। आप हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से विनेश फोगाट को जब वो मेडल के बगैर आना पड़ा उनको, किस तरीके से 15 घंटे में वो एयरपोर्ट से अपने घर पहुंच पाई। 130 किलोमीटर, इतना स्वागत हुआ उनका। जी। और उस स्वागत का मंशा क्या है? हरियाणा के जनमानस ने बता दिया कि वो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ है, जो बीजेपी के सांसद रहे और उनका बेटा सांसद है, जिनको बीजेपी प्रोटेक्ट करती रही, सरकार उनका संरक्षण करती रही। और ये लड़कियां पहलवान जो मेडल लाती देश के लिए, वो जंतर मंतर बैठी रही, उनको पुलिस ने घसीटा। हम लोग भी वहां एक रात गए जब बारिश हो रही थी, हम देख रहे थे कि कितनी मुश्किल में वो लोग। हरियाणा की जनता ने बाहें फैलाकर विनेश फोगाट का स्वागत किया। बिल्कुल। विनेश फोगाट आज जहां गई थी, एक आखिरी बात, विनेश फोगाट आज जहां गई थी बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर, शंभू बॉर्डर, शंभू बॉर्डर पे, जी शंभू बॉर्डर पे जहां किसान धरना दे रहे हैं, 200 दिन हो गए आज। और वहां विनेश फोगाट जब गई शंभू बॉर्डर को खोलने के लिए, ताकि किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली आ सके, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने उस ब्लॉकेट को खारिज कर दिया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने उस ब्लॉकेट को खोल दिया कि किसानों को जाने दो। किसानों को रोकना गैर कानूनी असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट कौन गया? हरियाणा सरकार। बीजेपी की हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के शंभू बॉर्डर का रास्ता खोलने के आदेश पर स्टे लगवा दिया। जी। फिर आप कहते हैं कि आप किसानों के साथ हैं। कल आप जाके हरियाणा में मोदी जी वैसे ही माफी मांग लेंगे जैसी शिवाजी से माफी मांग रहे, शिवाजी की मूर्ति गिरने पर। जी बिल्कुल। सीना तान के माफी। तो हरियाणा में तमाम